जोहार, नमस्कार, सत श्री अकाल। और भारत त्योहारों का देश है और बैसाखी फिर से आ गई है। बैसाखी जिसे प्रकृति पर्व, हर्ष, उल्लास, उमंग का त्यौहार कहा जाता है और ख़ास तौर पे पंजाब जो उमंग का प्रदेश है, जीता जागता प्रदेश है, वहाँ तो ये बहुत ही ख़ास रूप से मनाई जाती है। और साथ ही साथ अब तो पूरे विश्व और भारत में भी जो बैसाखी है, जो बैसाखी का दिन आता है तो उत्साह और उमंग देखने को मिलता है। रांची में क्या क्या तैयारी है, ऐतिहासिक रूप से जो यहाँ का पंजाबी हिंदू बिरादरी रहा है वो काफ़ी मेहनत करता रहा है कि सारे समाज के साथ मिलकर रांची में भी वो तासीर जो है बैसाखी की दिखे। इस बार क्या सब खास है, सीधे जो बिरादरी के अध्यक्ष हैं उन्हीं से जानेंगे। सुधीर जी, इस बार बैसाखी में क्या सब रांची को आप लोग देने जा रहे हैं तोहफा में? प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी पंजाबी हिंदू बिरादरी बहुत धूमधाम से बैसाखी का त्यौहार रांची क्लब में 12 तारीख को शाम 7 बजे से मल्टीपर्पज़ हॉल में मनाने जा रही है। तो ये हमारे इस कार्यक्रम में हम काफ़ी सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत करेंगे। वो कलकत्ता से शेखो जी, सुखचरण सिंह शेखो और उनके वो टीम है, पूरे भांगड़ा गिद्दा एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम वो प्रस्तुत करेंगे। और उसके साथ साथ हमने अपने बिरादरी के उद्यमियों के लिए या कह लीजिए जो हमारी लेडीज़ हैं उन लोगों के लिए भी हम लोगों ने स्टॉल बनवाए हैं, जो कि अपनी अगर वो कुछ करती हैं, कुछ अपना प्रदर्शन करना चाहती हैं तो वो वहाँ पर प्रदर्शन कर सकती हैं। और काफ़ी हम लोगों ने आकर्षक प्राइज़ भी रखे हैं, जो कि तंबोला गेम होगा उसमें भी बांटे जाएंगे। और जो हमारा पास है उसके नीचे टिकट लकी ड्रॉ का कूपन है, वो उससे भी काफ़ी निकाले जाएंगे। तो ये एक भव्य कार्यक्रम होगा और जिसमें कि हमारी पूरी बिरादरी एवं बाहर के कुछ लोगों भी, जैसे संजय सेठ जी तो हमारे सदस्य ही हैं, मेयर रोशनी खलको जी और हमारे माननीय विधायक सीपी सिंह जी, इनको भी हम लोगों ने आमंत्रित किया है और सब रहेंगे और काफ़ी भव्य तरीके से कार्यक्रम का भव्य तरीके से हमेशा की तरह भव्यता रहेगी। आप किस तरह से देख रहे हैं इस बार के कार्यक्रम? इस बार जो प्रोग्राम हो रहा है, पहले भी होता था प्रोग्राम बैसाखी का, मगर कोविड के टाइम में बंद हो गया था। फिर हम लोगों ने स्टार्ट किया है, 2-3 साल से स्टार्ट किया है और बहुत भव्य तरीके से इस बार हम लोग बैसाखी प्रोग्राम करने जा रहे हैं। अच्छा, ये जिस तरह से ये पंजाबी हिंदू बिरादरी जिस समाज में एक सौहार्द का भी संदेश देती है और इस पर्व पे सभी लोगों का जोड़ने का भी काम करती है, मूल में आप लोगों की मंशा और भावना क्या है कि समाज को आप किस तरह से देखना चाहते हैं, जिसके लिए आप लोग प्रयासरत हैं? वस्तुतः पंजाबी जो हैं वो बहुत जिंदा दिल कौम होती है और उतने ही उद्यमी होते हैं, उतने ही कठोर परिश्रम करने वाले होते हैं और कठिनतम परिस्थितियों में भी कभी हार नहीं मानने वाले हैं ये कौम जो है। इसलिए न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया में पंजाबियों की अपनी एक अलग पहचान है और यही कारण है कि पंजाबी बहुत जिंदा दिली से किसी भी त्यौहार को मनाते हैं और इस त्यौहार का पंजाबियों के लिए बहुत खास महत्व है, हर तरह से सांस्कृतिक, ऐतिहासिक। तो पंजाबी इस त्यौहार को भी बहुत धूमधाम से मनाते हैं और पंजाबी में कहते हैं कि पंजाबी जिथे भी बसते ने एक नवा पंजाब बसाते ने। उसका अर्थ ये है कि पंजाबी जहाँ पे भी बसे हुए हैं पूरी दुनिया में, वहाँ उन्होंने एक नया पंजाब बसाया हुआ है। अपने जो सेवा भावना है उसकी वजह से, अपने जो दूसरों के लिए परोपकार है उसकी वजह से, तो हम पंजाबी हिंदू बिरादरी इस वर्ष भी हम रांची क्लब के सेलिब्रेशन हॉल में बहुत धूमधाम से इस कार्यक्रम को आयोजित करने जा रहे हैं। और अभी हमने हाल में लोहड़ी का कार्यक्रम आयोजित किया था, उसमें पूरे पंजाबी समाज ने बहुत उसका भरपूर लुत्फ उठाया था। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार भी इस कार्यक्रम में पंजाबी समाज झूम के नाचेगा, गाएगा। तो जिस तरह से ये हिंदू पंजाबी बिरादरी का नाम ही है, तो पंजाबी लोग तो मस्त मौले इस त्यौहार को मनाते हैं। हिंदू लोग भी, आप लोग ऐतिहासिक रूप से इतने वर्षों से यहाँ के हिंदू लोग हैं, उनका कैसा सामंजस्य रहता है, वो किस तरह से इन्वॉल्व होते हैं?
हम पंजाबी बोली है हमारी, लेकिन हिंदू तो हम भी फॉलो करते हैं, हम हिंदू धर्म ही मानते हैं। इस करके हमारे साथ सारे हिंदू भी जुड़े हुए हैं, हम लोग के साथ सिख भी जुड़े हुए हैं। सिख हालांकि मानते गुरुद्वारा को, लेकिन वो हमारे साथ ही जुड़े हुए हैं। हम में और सिख में भी फ़र्क नहीं, उसी तरह हम में और हिंदू जो नॉन पंजाबी उनके साथ भी हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। इस करके हम बहुत बढ़ चढ़ के कर रहे हैं और हर वर्ष हम लोग बढ़ा के ही करते जा रहे हैं प्रोग्राम। इस टीम जो है, इस टीम ने बहुत अच्छे काम किए हैं। हमारे जो अध्यक्ष साहब हैं, महासचिव हैं राजेश मेहरा, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं ये लोग और हर साल बढ़ चढ़ के हम लोग करने का विचार है और सारे समाज को मिला के हम लोग चलने वाले हैं। तो ये पंजाबी हिंदू बिरादरी का जो त्यौहार है, आप देख रहे हैं कि बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेने की बात कही जा रही है, युवा भी शरीक होते हैं। आप लोगों के लिए क्या स्पेशल पैकेज रहता है इस बैसाखी? देखिए, पहला बात है कि सब कोई को जोहार झारखंड, सत श्री अकाल। मैं प्रवीण जग्गी, बिरादरी में हमारे जो सीनियर्स हैं उन्होंने हमको मौका दिया हम लोगों को कि हम लोग सब इसमें मिल के बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। और बेसिकली ये जो बैसाखी का पर्व है, ये जो रबी फसल होती है गेहूं की, उसके पकने की खुशी में ये फसल उत्सव के रूप में बनाते हैं। और खालसा पंथ की साजना जो सिख धर्म में हुई थी 1699 में, वो इसी समय में हुई थी। तो इसी दोनों को हम लोग सामने रखते हुए इस पर्व को हम लोग बहुत खुशी और हर्षोल्लास के साथ बनाते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा ये देखा जाता है कि हम जब इस पर्व को बनाते हैं तो सौहार्द का वातावरण रहे और हम इस पे फोकस हमारा ये रहता है कि सब कोई में प्यार आपस में बना रहे और किस तरह का भेदभाव नहीं हो। इसलिए हम जब इस प्रोग्राम को इस बार शुरू करने जा रहे हैं, हमारे सीनियर्स हमें हमेशा एज अ गार्जियन गाइडलाइंस उनका रहता है कि कैसे करना है। लोहड़ी का भी प्रोग्राम पीछे हमने किया था रांची क्लब में, बहुत ही सक्सेसफुल रहा और इस बार भी बहुत ही बढ़िया रहेगा क्योंकि कलकत्ता से कल्चरल टीम आ रही है, वो प्रोग्राम करेगी। हम इसमें गणेश वंदना और गुरु साहब का जो अरदास है गुरुद्वारा की हमारी जो है, वो अरदास के साथ हम इसका श्री गणेश करेंगे। तो ये जो है आपने मोटे तौर पे रूपरेखा देखा कि किस तरह से हिंदू पंजाबी बिरादरी जो है, गुरु साहब का जो संदेश है, गुरु साहब की जो पवित्र परंपरा रही है, पंजाब की जो पवित्र परंपरा रही है, पवित्र ऊर्जा और जो त्यौहार का जो भाव है, वो ये पूरे भारत में दिखता है। और रांची में भी जो हिंदू पंजाबी बिरादरी का जो इस बार का बैसाखी कार्यक्रम है, वो काफ़ी जोश, उत्साह, भाईचारे और प्रेम के साथ आपको देखने को मिलेगा, जिसमें यहाँ के सभी लोग शरीक होंगे। सहयोगी गोलू के साथ राजेश कृष्ण, न्यूज़ बाइस्कोप, रांची। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।